वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। और आज बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर। बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाली कॉल तो दी ही थी कि 60,000 में बिटकॉइन आपको कभी भी दिखता है आप लॉन्ग कर देना। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा कहाँ कॉल दी थी, यूट्यूब वीडियो पे तो बताया ही था। मैंने अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अपडेट लिख के दी थी। उसमें बोला था 60,000 बिटकॉइन आता है, आप कोई भी लॉन्ग क्रिएट करो, कहीं पर भी लॉन्ग क्रिएट करो, ऐसे लगाओ $56,000 का, $58,000 का, और आराम से ट्रेड करो। ठीक है, लॉन्ग अगर आप लेके बैठे हो तो आप अभी अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो पकड़े होगे। अगर मैं 60,000 का भी लेता हूँ तो 60,000 का अगर आपका ऑर्डर हिट हुआ तो 60,000 से आप अभी 11-12% अप हो, और अभी हम मिडल रेंज के मिडल पे आ गए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सिनेरियो बन रहा है एकदम वो 23, 24, 25 हज़ार डॉलर के बीच वाला, और इसमें बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो जो है, तो एकदम एंड तक देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत दिनों बाद अपडेट बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आप दूसरों को समझा भी पाओगे और बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को भी हैंडल कर पाओगे। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पब्स और कई टोकन्स जितने भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक, लेट्स गो इनटू द बिटकॉइन वन। और सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन में यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, जिसके बाद हम यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम लेके ऊपर की ओर आ गए। ठीक, ये तो पहली चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊं तो ये जो एरिया है ना $66,000 का, या फिर 66,600, या फिर 66,900 का, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 66,900 की लाइन है जो रिजेक्ट कर रही है बार बार हमें। ठीक, अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, हम मैक्स टू मैक्स कहाँ आ सकते हैं वो चीज़ आपको समझनी है। हम यहाँ पे आ सकते हैं दोबारा, ठीक, और 61 62 तक की, या फिर हम यहाँ पर आ सकते हैं 65 के अराउंड। ठीक, अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो मोमेंटम बड़ा नहीं होता है तो हम इस तरह से आ सकते हैं, और हो सकता है हमें एक बाउंस फिर मिले और फिर हम नीचे की ओर आए। ये एक पाथ है जो हो सकता है। लेकिन क्लियरली अगर हम मैक्रो में बात करें 4 घंटे में, तो हमें अब लिक्विडिटी एक और जगह मिल रही है, वो नीचे है, और वो लिक्विडिटी एग्जैक्ट जो हमारी होती है कहीं 54-51 के अराउंड है, यहाँ कहीं पे लिक्विडिटी है। ठीक है, इस एरिया में बिटकॉइन कभी भी आएगा तो आपको लॉन्ग बनाना ही बनाना है, अगर आता है तो। वैसे तो अभी आने के कुछ चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। मेरा जो अनुमान था, मैंने आपको $70,000 पे भी बताया था, लिक्विडिटी 59 पे बैठी हुई है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला था कि मार्केट गिरेगी, मैंने ही बोला था कि शॉर्ट मैं नहीं क्रिएट करूंगा, लॉन्ग ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं जो है शॉर्ट के खिलाफ हूँ इस समय ऑफ द मार्केट। इस समय आप मार्केट में शॉर्ट करेंगे तो आपके हाथ जलेंगे और आप बहुत और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ तक की जो डाउनफॉल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये एक बाउंस है, इफ दिस इज जस्ट अ बाउंस, तो हमें यहाँ तक का मोमेंटम जो है वो मिल सकता है। ठीक, अब ऐसा होगा क्यों मैं बताता हूँ। होना मेरे ख्याल से बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही कम के बराबर चांसेस हैं इसके होने के। लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो यही है ना कि मैं आपको बता के जाऊँ एटलीस्ट सारे केसेस, ऐसा नहीं कि बाद में हो जाए कि आसिफ भाई ने बताया नहीं। तो ये देखो, ये एक जो है यहाँ पे बहुत सारी डेल्टा है इतना पूरे एरिया में, 56 से $50,000 के, $51,000 के दौरान। तो कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ आ गए अगर, तो उससे सस्ता बिटकॉइन आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। मतलब अभी पिछले 1-2 साल की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। और इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है, यहाँ पे आपका RSI ओवरसोल्ड बहुत तगड़ा होने वाला है, वीकली में भी हो जाएगा। यहाँ पर आपके हर तरह के इंडिकेटर बॉटम आउट करेंगे। यहाँ पर आपका इथेरियम में भी लिक्विडिटी तगड़ी है, यहाँ पर बिटकॉइन की लिक्विडिटी भी बहुत दिनों से बैठी है जो वेट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी ब्यूरिश न्यूज़ हिट करती है और मार्केट नीचे आती है तो आप वहाँ पर लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, 100% अंधा लॉन्ग क्रिएट करोगे। जैसे मैंने आपको ये बताया, देखो 11-12% आप या 10x भी किए ना BTC में, जो लोग करते हैं जनरली, तो आप 10x में भी 100% 2 गुना करके बैठे हो पैसा अपना। ठीक, अगर आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको, मैं नहीं कह रहा वहां आएगा, लेकिन आएगा तो लॉन्ग बनाना। ठीक, सुन ली मेरी बात। मैं एग्जैक्ट लेवल अभी नहीं बता सकता, उसके लिए क्या करो, मैं थोड़ा वेट करो, मैं टेलीग्राम पे अपने जो है वो चीज़ डाल दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में लॉन्ग बनानी है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं हो तो मेक श्योर करो कि कर लो ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको यही इन्फो वहाँ पे जल्दी से मिल जाया करेगी। अब बात करते हैं बुल केस की। देखिए, बुल केस के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो एरिया है ये रिक्लेम हो। अब देखो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा बुल की तरफ ही है। मैंने जो अभी बताया वो बेरिश था, लेकिन मैंने बुल की तरफ आपको थॉट प्रोसेस अपना बताया, और इसका रीज़न भी आपको पता है। मेरी एक लॉन्ग जो है मैंने यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट भी करी थी, और वो देखो मैंने यहाँ पर भी बताया था डेली इज गुड इन बिटकॉइन में डेली जो है वो कैंडल काफ़ी अच्छी। ये मैंने कॉल दी थी कल 66,120 के अराउंड। ठीक है, सेटअप विद गुड टाइट एसएल 64 का दिया था, और इसमें आप देखोगे बहुत अच्छा बाउंस आया था कल। इसके जस्ट बाद जो है हमें एक अच्छा बाउंस मिला था $67,000 तक का। अभी आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको 4 घंटे में दिखाता हूँ। ये बाउंस था वो, ये 67,100 तक का, यहाँ पे मैंने लॉन्ग दिया था जब नीचे आए थे, फिर उसके बाद हम ऊपर गए थे। 1 मिनट को 1 घंटे में करता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। ये है लॉन्ग, ठीक है, हमारी
66,200 100 से फिर यहाँ पे $67,000 तक का आपको यहाँ पे कितना बड़ा मूव मिला, ऑलमोस्ट 1.5% 2% का स्कैल्पिंग का मूव मिला, ठीक है। ये ट्रेड डाली थी मैंने। अब हम बात करते हैं क्या ये ट्रेड अभी भी वैलिड है, जो मैंने ये ट्विटर पे पोस्ट करी 71 72 तक का। हाँ जी हाँ, वैलिड है। अब इसके रीजंस क्या बताता हूँ। 4 घंटे में आप देखो BTC को क्या कर रहा है। 4 घंटे में बिटकॉइन इज फॉर्मिंग अ पैटर्न एंड फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, जो जब से ये नीचे आए थे हम सारे एमएस के, सारे जो बेयर बुल मार्केट एमएस हैं उनके हम नीचे आए थे, ये फर्स्ट टाइम रिक्लेम हुआ है, फर्स्ट टाइम रिक्लेम हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, शॉर्ट नहीं करने वाला है, शॉर्ट नहीं करने वाला है, लॉन्ग करने वाला है इन द रिटेस्ट जोन। यहाँ कहीं पर भी आपको मिले 66 के अराउंड, 65 300 के अराउंड कहीं भी मिले, आप यहाँ लॉन्ग बिल्डअप करो, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है, एक और बार यहाँ पर रिटेस्ट ले सकती है, लिक्विडिटी उठा सकती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप शॉर्ट करने के बजाय लॉन्ग बनाना, ठीक। रीज़न समझे मेरा। और यहाँ पर मैंने 73 बोला है, 73 नहीं, आप मिनिमम टारगेट 70,700 या 70,800 रखना, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। अगर हम रेंज की बात करें तो ये एरिया ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस बना रहा है रेदर देन अपवर्ड, ठीक है। तो 71,200, लेकिन आप उससे पहले एग्जिट कर जाना। तो इस तरह से मार्केट को प्ले कर सकते हो। अब उन लोगों के लिए जो कहेंगे कि भाई आप इतने छोटे टाइम फ्रेम की चीज़ें क्यों बता रहे हो, 4 घंटे का चार्ट है ना यार, तो उसी तरह से बताऊंगा। अब बड़े टाइम फ्रेम की बात करनी है तो कर लेते हैं, लो ठीक। बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो इथेरियम में भी बात करेंगे, पहले तो हम बिटकॉइन की बात कर ले। बड़े टाइम फ्रेम में ये 4 घंटे का था, इसको हमने डेली में किया। जब हम डेली में चीज़ें देखते हैं तो हमें अब तब भी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्ट्रांग नज़र आता है, ठीक। अगर हम बात करें डेली में हम कितने दिन बाद, जब हमने सारा स्ट्रक्चर तोड़ा, हम बहुत दिन बाद दोबारा से आए हैं इस तरह से। डेली में भी सेम चीज़ हुई है, हम सारे बुल मार्केट एमएस के ऊपर हैं और अभी हम रिटेस्ट बना रहे हैं, फिर कुछ इस तरह की ये कैंडल थोड़ी ख़राब है, लेकिन हो सकता है हमें नीचे की ओर एंट्री मिल जाए, $66,000 या $65,000 तक की एंट्री मिले, तो हम वहाँ पे लॉन्ग बना के अच्छा खासा खेल सकते हैं। मेरे ख्याल से दिस इज़ मोर ऑफ अ बुलिश सेटअप रेदर देन अ बेरिश सेटअप। तो मैंने आपको जो बेरिश सेटअप नीचे वाला बताया था उसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आएगी, वो मेरा काम है बताना, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक। मेरा जो मेन जो टारगेट है वो वही है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर बॉन्ग की एक कॉल दी थी किसी को, पता नहीं 14 पे दी थी, अभी बॉन्ग चल रहा है 27 सॉरी, तो ये भी 80% पंप हो गया बॉन्ग, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप की एक्सक्लूडिंग BTC एंड DTH, तो ये हमारा वो वाला है। अच्छा, ये वो वाला चार्ट है। हाँ, यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग थे ना, तो मैंने आपको ये पोस्ट करके चार्ट बताया था कि भाई ये एरिया ऑल्ट्स के लिए बहुत बेटर है। अगर हम बात करें करेक्शन वाइज तो 580-500 पे अराउंड बताया था, अभी 680 $100 बिलियन ऐड हुए हैं ऑल्ट्स में, ठीक। अब बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन तो इस तरह से अच्छा खासा बाउंस करता दिख रहा है। 3 डे की कैंडल भी अच्छी है, डेली कैंडल भी बहुत अच्छी सुंदर है। बस एक बार ये 66,900 को रिक्लेम कर ले, क्योंकि नहीं करेगा तो दिक्कत है। तब हम 65,000 हो सकता है आए, और वहाँ आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस डेली स्ट्रक्चर में हमें वो 65,000 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ठीक। आप समझ गए ना, VPVR का भी सपोर्ट यहीं पर ही है। हाँ, एक और चीज़ आप समझ लो कि ये थोड़ा सा इस तरीके का जो बेरिश लाइन जो भी बन रही है, ठीक है, इसको रिक्लेम करे तो थोड़ा हमारा बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट हो। अभी बुलिश स्ट्रक्चर अभी नहीं स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा अराउंड, अब हम 70 के आके और 70 के ऊपर अगर मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। वैसे अगर देखा जाए तो हम मार्च अप्रैल का महीना, तो हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, ठीक है। मार्च के स्टार्टिंग से देख लो, मार्च के स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल 2 महीने ओवरऑल हो गए, हाफिंग हो गई। अब एक चीज़ समझो, हाफिंग की मैंने वीडियो बनाई थी आधे घंटे की, उसमें बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें समझाई थी, और उस चीज़ों को जब मैंने समझाया था उसमें आपको कुछ चीज़ें और बताई थी कि हाफिंग के बाद जनरली मार्केट बोरिंग हो जाती है, और वही हमको देखने को भी मिल रहा है। मार्केट बोरिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं आपके ऑल्ट्स नहीं रिकवर करेंगे, वो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझो, 2-3 हफ्ते, 4-5 हफ्ते या ऐसे कुछ हफ्तों के बाद आपके ऑल्ट्स बहुत तेज़ी से पंप करने वाले हैं, ठीक है। यही रहा है स्ट्रक्चर हमेशा से, हमेशा के लिए बिटकॉइन की हर साइकिल में, और ये साइकिल डिफरेंट है। अगर हम बात करें माइक्रो एस्पेक्ट में डिफरेंट है, पर मैक्रो एस्पेक्ट में डिफरेंट नहीं है। टेक्निकलिटीज़ जैसे ऑल्ट कॉइन सीजन, जैसे इथेरियम सीजन, जैसे एक नया मूवर कॉइन आता है हमेशा, जैसे सोलाना रन कर रहा था इस बार, तो ऐसे पिछली बार आप देखोगे लूना काफ़ी अच्छा उठा था, लूना की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी थी मार्केट में। डोज एक मीम कॉइन हमेशा पॉपुलर होता है पहले मार्केट उठने से पहले, डोज उठा था काफ़ी ज़्यादा पिछली बार। इस बार देखिए कौन उठा है, हमारा बॉन्क उठा था, हमारे यहाँ पर बहुत सारे कॉइन ऐसे जो हैं मीम सीजन में आए जो उठे काफ़ी, ठीक। अच्छा, अब हम मुझे आपसे बात करनी इथेरियम के बारे में। माय फेवरेट जो सेटअप मेरा है, मैंने आपको देखो 2800 पे भी एंट्री दिलाई, जो 2800 पे लेके बैठे हैं, अगर मैं 2800 से 2900 भी मान लूँ तो आप अभी 12% इथेरियम में पंप हो। लेकिन मैक्रो में इथेरियम इज स्टिल अंडर वैल्यूड, बहुत अंडर वैल्यूड है इथेरियम, यहाँ पे बहुत 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 अंडर वैल्यूड है। आप चाहो तो इसमें बहुत अच्छी एंट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हो अगर आपका मन है। और रुको एक बार दिखाता हूँ,
ये रहा मेरी कॉल। मैंने आपको बुल मार्केट सपोर्ट में बताया था 2800 के अराउंड यहाँ पर। अगर आपका एसएल यहाँ पर हिट हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर एसएल आपको शायद 2700-2600 डॉलर का दिया था। अगर आपकी ट्रेड चल रही है, आप दोबारा रिकवरी में आ गए हो, अब हम ब्रेक इवन के अराउंड है 3200 के अराउंड, यहाँ से ट्रेड फिर से स्टार्ट होगी। मेरा टारगेट $5000 का इथेरियम के अंदर है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और एक बात याद रखना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ कि जो हाफिंग के बाद मैंने बोरिंग मार्केट की बात की है ना, वो बोरिंग मार्केट के बाद जो सबसे पहले भागता है वो इथेरियम भागता है। तो एक चीज़ याद रखना कि इथेरियम ही है जो है, ठीक है, इथेरियम ही है जो है, ठीक। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे, बहुत ज़्यादा मतलब आप आउट परफॉर्म मार्केट को करना है तो अपने नैरेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करो। नैरेटिव यही है कि इथेरियम का नैरेटिव अब आना चाहिए, ठीक। ये मेरे हिसाब से एक बड़ी चीज़ है। डॉट की बात कर लेते हैं। डॉट हमारा इस एरिया के अराउंड यहाँ तक गिर गया, काफ़ी ज़्यादा गिर गया, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड से भी नीचे गिर गया आ रहा है, वहीं पर वापस आ गया जहाँ पे ये था। लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ आना एक अच्छी बात है। अगर वहाँ वैसे तो आना नहीं चाहिए था, इस ग्रीनरी से ही उड़ जाना चाहिए था, जो कि अच्छा सपोर्ट था, लेकिन ये आया ऑरेंज वाले पे दोबारा। तो यू आर गेटिंग बोनस एंट्रीज, इसको मैं बोनस कहता हूँ, आपको मलाई मक्खन भी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये दोबारा अगर 8.7 के ऊपर आ गया ना, तो ये आपके हाथ से गया फिर से, अब ये 16 के लिए रेडी हो जाएगा। अगर हम डॉट की बात करें, वही अगर हम बात करें वू की, तो वो अभी 35 के अराउंड आ गया। वू ने भी बहुत अच्छी एंट्री जोन के अराउंड सॉरी आया था, तो ये भी एक अच्छी एंट्री थी वू के अंदर, ठीक। अगर हम बात करें इसमें टारगेट्स की, टारगेट सेम मेरे हैं, कोई टारगेट चेंज नहीं हुआ है। हालांकि ये ज़्यादा गिर गया 60 से अगर हम देखें, लेकिन फिर भी मेरे टारगेट सिमिलर है, $2 $5 आराम से, ठीक। एक कॉइन है जिसकी मैंने बहुत सारी बात की थी, उसकी बात कर लेते हैं, एना, ENA, ठीक। ENA अभी 94 के अराउंड है। बात मेरी याद रखना, क्या बोला था मैंने, वो बात याद रखना बस, सिंपल, और कुछ नहीं याद रखना। सिंपल क्या थी बात कि एना अगर आपको $1 से नीचे मिलता है या आसपास मिलता है, इसको भर लेना। आपको 85 सेंट पे मिला था, आपने लिया तो अच्छी बात है, आपने अभी नहीं लिया तो अब भी ले सकते हो। 94 चल रहा है, 92 एक सपोर्ट है। एना को $1 के, गोल्ड क्या है ना, एना को $1 के अराउंड लेना है, $10 के अराउंड सेल करना है, समझ गए, 10 गुना ही करना है, ठीक। उससे पहले बेचना ही नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ करती है। बाकी बात करते हैं LRC की, लेट्स टॉक अबाउट LRC। तो LRC जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन मेन जो है यहाँ पर हार्ड रेजिस्टेंस है अराउंड 31 तक, ठीक। उसके रिक्लेम के बाद हमें अच्छी खासी रैली LRC में दिखेगी। और LRC एक ऐसा कॉइन है जो नैरेटिव, जो ETH के नैरेटिव में आता है, तो ETH जब भागेगा तो LRC बहुत तेज़ी से भागेगा, ठीक है, कोई नो डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पप्स की, क्योंकि पप्स बहुत ज़्यादा अच्छा कल आपको एंट्री दे गया, ठीक है। अगर बात करें तो कल पप्स हमें यहाँ पर 30 तक का मिला था, 30 के बाद इसने 46 तक की बाउंस मार दिया है। बहुत अच्छी एंट्री मिली लोगों को, 23-24% का तो इसने पंप दे ही दिया ऑलरेडी लोगों को। और अभी इसका जो टारगेट हमारा है वो मिनिमम 111 रहने वाला है, अभी 46 चल रहा है, ठीक है। पप्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत सॉलिड कॉइन है, और इसका मैं बताऊँ तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एक बड़ी बात बताता हूँ, टेस्ला की रिपोर्ट आई थी कि जिसमें बोला है टेस्ला ने अभी तक एक भी $711 मिलियन के बिटकॉइन नहीं बेचे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बुलिश न्यूज़ है कि टेस्ला ने कुछ भी नहीं बेचे, क्योंकि टेस्ला ने एक बार बेचे थे ना तो मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गई थी। बिटकॉइन आउट परफॉर्म टेस्ला स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2019 में लास्ट टाइम किया था, इस बार बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म कर दिया टेस्ला के स्टॉक को। टेस्ला गिर भी रहा है, ठीक, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। इथेरियम की मैंने आपको बात बता दी, इथेरियम बहुत तेज़ी से भागेगा। इथेरियम को लेकर मैं बहुत बुलिश हूँ। अगर आप ट्विटर पर नहीं फॉलो करते हो, आप ट्विटर देख लेना, मैंने ट्विटर पर। और हाँ, ये रही वो बात जहाँ मैंने बोला था, करंट मार्केट स्ट्रक्चर नथिंग इज चेंज एट 60K लॉन्ग आइडिया, वट एवर यू गेट यू लॉन्ग विद SL। आपको जो भी चीज़ मिल रही है आप वहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। फॉर मी आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन काउंटर ट्रेड ऑलमोस्ट ऑल दोज शॉर्टिंग द मार्केट्स। ये मैंने जो पोस्ट डाली थी वो $61,000 के अराउंड डाली थी। आई एम गेटिंग सेम वाइब्स दैट वी सेंस ड्यूरिंग $31,000 to $25,000 रीजन। नो मैटर वॉट पीपल से, जस्ट ट्राई टू होल्ड ऑन टू योर पोजिशन। एट ऑल सीजन टेंड टू टेक टाइम, बट व्हेन इट हैपेंस देयर आर नो कंप्लीट ग्रीड ऑल अराउंड एंड कॉइन्स पंप मिनिमम 10-20x, ठीक है। टू विटनेस दोज डेज आपको थोड़ा सा करेज चाहिए, आपको वहाँ तक रुकने का हिम्मत चाहिए, ठीक है, वहाँ तक आप रुक सकते हो कि नहीं, ठीक। अगर नीचे की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फंडिंग है वो नेगेटिव हो गई थी और OI इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पीपल आर शॉर्टिंग मोर देन लॉन्गिंग, पीपल आर शॉर्टिंग एवरी मूव अप, और जितना ये लोग करेंगे उतना वहाँ पे एफ्ड हो जाएंगे। एफ्ड आप समझ सकते हो, आई होप क्या मतलब है मेरा एफ्ड से, और वो चीज़ होती ही होती है लॉन्ग टर्म में। अगर मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट दिखाऊं अपना, तो मुझे डोमिनेंस की बात आपसे करनी थी कि BTC जो डोमिनेंस है वो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग ही है, उसके पास ही है। मेरा ये था कि या तो 0.5 से मारेगा या फिर यहाँ तक आएगा, मैक्स टू मैक्स 61% तक आएगी डोमिनेंस, और वहाँ से गिरावट आनी ही आनी है इस तरीके की। तो मेरा जो अनुमान है वो इसी तरीके का, भाई हर बार जो डोमिनेंस का पीक होता है वो लोअर बनेगा पिछले पीक से। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि इंडस्ट्री को मैं फंडामेंटली भी लेके चलता हूँ।
मैं डोमिनेंस को सिर्फ ऐसे नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ अभी सोल हो गया, अभी इथेरियम हो गया, बहुत सारे कॉइन्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट पे, ठीक है। तो वो कॉइन्स उनका क्या होगा ना, अगर BTC 70% लेके बैठ जाएगा तो उन कॉइन्स का क्या होगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि डोमिनेंस टेंड टू डिक्रीज ओवर टाइम, और ओवर टाइम डोमिनेंस को डिक्रीज करना ही है। एटलीस्ट मुझे लगता है फाइनल जो होगा बिटकॉइन 20% 30% ही लेके बैठेगा पूरे मार्केट का, और हमारे जो ऑल्ट्स है उनकी मार्केट बढ़ जाएगी, या फिर जो चुनिंदा आउट परफॉर्मर ऑल्ट्स होंगे उनकी मार्केट बढ़ जाएगी, ठीक। तो ओवरऑल डोमिनेंस मुझे लगता है इन द लॉन्ग टर्म ये गिरते ही रहना है। अभी यहाँ पे एक बाउंस यहाँ पे भले मारा, लेकिन इससे भी नीचे इस बार जाने के संकेत हैं इस साइकिल में। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो आप पब्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो, अभी भी बाय जोन में ही है, कोई ज़्यादा बाउंस मारा नहीं, 20-30% पब हुआ है। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 10x 20x रहेगा हमारा, ठीक है। 5 बिलियन का मार्केट कैप हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और कॉइन है सतोशी नाकामोटो करके, उस पर भी रिस्क खेल सकते हो आप, ये भी रून्स पे ही है। अगर हम बात करें पब्स की तो लेट्स सी, हमारा ये पब्स है तो $46, इसका मार्केट कैप $358 मिलियन दिखा रहा है। मिनिमम टारगेट आप यहाँ से 3 बिलियन तो ले ही लो, 10x यानी $460 का आपको टारगेट मिल सकता है पब्स में मिनिमम। और अगर आप 5 बिलियन लेके चलते हो तो और भी अच्छा है। और जनरली जो इनके पेज वालों ने डाला है वो तो कह रहे हैं 13 बिलियन जा सकता है पब्स अब मार्केट कैप में। अगर जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और अगर जाता है तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ठीक। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।